अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ माहा मलिक और आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों की दुनिया। और इसमें मैं आपको सुनाऊँगी मज़ेदार सी कहानियाँ, दिलचस्प किस्से और इस्लामिक स्टोरीज़ और बहुत कुछ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार सी कहानी जिसका नाम है सुपर गप्पी। और इसमें है क्या, आइए मैं आपको सुनाती हूँ और इसको बिल्कुल तवज्जो से सुनना है। इसके एंड में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इसका नतीजा क्या निकला, इससे हमने सीखा क्या है। ठीक है, इसके अंदर दो कैरेक्टर्स हैं, एक है मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक। अच्छा, मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक की दोस्ती जो है वो बहुत गहरी है, मिसाली दोस्ती है। और लेकिन इनकी दोस्ती में एक बड़ी गलत बात भी है, वो ये कि दोनों बेपर की उड़ाते हैं, जितना दिल चाहता है बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं। और जो एक बात कह देता है कि भाई ये ऐसा है, तो फिर वो उससे पीछे नहीं हटता, और दूसरा उससे बढ़ के बताता है कि जी ऐसा नहीं ऐसा है। एक दफ़ा मिस्टर हैरत ने कहा कि मैंने तो उड़ने वाली गायें देखी हैं जो कि परिंदों की तरह उड़ती हैं। मिस्टर नाक बोले ये कौन सी नई बात है, मैंने तो कीले और हथौड़े जो हैं खेतों में उगते देखे हैं। एक दफ़ा मिस्टर नाक और मिस्टर हैरत जो हैं वो दोनों जंगल में जा रहे थे लकड़ियाँ लेने के लिए। मिस्टर नाक ने पूछा, मेरे दोस्त क्या तुम्हारे पास नया कुल्हाड़ा है? मिस्टर हैरत बोले, हाँ जी बिल्कुल नया कुल्हाड़ा है, और मेरा कुल्हाड़ा ऐसा है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। मिस्टर नाक बोले, मैं इसमें क्या ख़ास बात है, मेरा कुल्हाड़ा भी अगरचे पुराना है, लेकिन उसको एक दफ़ा सान पे रगड़ो तो उसके बाद तुम चाहे इससे अपनी शेव बना लो। मिस्टर हैरत कहने लगे, मुझे तो उसको चमकाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो खाली उसके ऊपर अपनी फूंक मारूं तो उससे भी वो इतना तेज़ शार्प हो जाता है कि आप उससे बड़े से बड़ा दरख्त गिरा सकते हैं। कहने लगे, अच्छा ये बात है, तो तुम ज़रा ये सेब का दरख्त गिरा कर देखो। मिस्टर हैरत कहने लगे, कौन सी नई मुश्किल बात है, ये देखो अभी तुम्हारे सामने गिरा देता हूँ। उन्होंने जैसे ही कुल्हाड़ा पकड़ा, हवा में लहराया, अचानक उनकी कनपटी पे एक ज़ोरदार मुक्का पड़ा। उनको गुस्सा आ गया, कहने लगे, मिस्टर नाक ये क्या हरकत है? कहने लगे, मैं ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। मिस्टर हैरत ने जब मुड़कर देखा तो उनके पीछे माली खड़ा हुआ था। फिर तो आप लोग समझ ही सकते हैं दोनों किस तरह दुम दबाकर भागे होंगे वहाँ से। सर्दियों का मौसम आया तो मिस्टर नाक और मिस्टर हैरत ने फ़ैसला किया कि हम दोनों जो हैं शिकार पर चलते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम जो है रीछ का शिकार करते हैं। मिस्टर हैरत कहने लगे कि आओ रीछ का शिकार करते हैं, और ताकि हम इसे आसानी से मार लें। मिस्टर नाक कहने लगे, ये कौन सी मुश्किल बात है, मैं तो एक दफ़ा में दर्जनों रीछ मार सकता हूँ। मिस्टर हैरत बोले कि मैं जब छोटा सा था तो मैं 1 घंटे के अंदर जो है ना ढेरों के हिसाब से खरगोशों का शिकार किया करता था, और तुम्हें पता है कि उन खरगोशों को उठाने के लिए मुझे छकड़ा मंगवाना पड़ता था। फिर मैं क्या करता था, सारे खरगोश तो नहीं ले जा सकता था, तो मैं उसमें से मोटे मोटे खरगोश चुना करता था, और फिर जो पतले पतले दुबले दुबले छोटे छोटे खरगोश होते तो वो मैं कौओं के लिए छोड़ देता था कि भाई वो खा लें। तो मिस्टर नाक कहने लगे, ये कौन सी बड़ी बात है, मैंने तो एक दफ़ा चने की दाल जितनी गोली से 7-8 मुर्गापियाँ मार ली थी। मिस्टर हैरत बोले, अच्छा ऐसा है, तुम्हें मैं बताता हूँ एक दफ़ा क्या हुआ। कहने लगे, रहने दो भाई, तुम तो इस तरह के किस्से सुनाते ही रहते हो, आम सा वाक़या होगा बढ़ा चढ़ा कर बयान करोगे। इस तरह वो दोनों लड़ते झगड़ते, शिकार तो उन्होंने क्या करना था, वापस अपनी बस्ती की तरफ आ गए। इसी तरह दोनों लड़ते झगड़ते जो है वापस अपनी बस्ती में पहुँच गए। वहाँ पे जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि रस्सियों पर धुले हुए कपड़े सूख रहे हैं। मिस्टर नाक ने एक टोपी का निशाना लिया ताकि मिस्टर हैरत पर अपने निशाने की धाक बिठा सके। मिस्टर हैरत फिर क्यों पीछे रहते, उन्होंने भी अपनी बंदूक उठा ली और उन्होंने भी खूब फायर करना शुरू किया। देखते ही देखते तमाम कपड़ों में छेद हो गए। इनको देखकर दोनों खूब कहे कहे लगाने लगे। मोहल्ले वालों ने, बस्ती वालों ने गोलियों की आवाज़ें सुनी तो वो दौड़े दौड़े घरों से बाहर आए, और क्या देखते हैं कि दोनों जो है मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक कह कहे लगा रहे हैं और खूब हंस रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बस्ती वाले आ गए हैं, उन्होंने भागने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे, और उन्होंने उनकी खूब पिटाई की। उसके बाद कितना ही अरसा उनकी हिम्मत ना हुई कि वो बाहर निकलते घर से और गप्पे लगाते इस तरह की। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ, एक दफ़ा मिस्टर हैरत के घर में उनकी लालटेन से आग लग गई और वो आग भड़कती चली गई। मोहल्ले वालों ने जब देखा कि मिस्टर हैरत के घर में आग लगी है तो वो दौड़े दौड़े गए कि भाई हम इस आग को बुझा दें। लेकिन वहाँ पे जब वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भाई दोनों दोस्त जो हैं बजाय आग बुझाने के गप्पे लगा रहे हैं। और मिस्टर हैरत कह रहे हैं, मुझे लगता है इस आग को बुझाने के लिए जमा हुआ दूध ज़्यादा बेहतर रहेगा। मिस्टर नाक कहने लगे, ये क्या बात हुई,
जमे हुए दूध से बेहतर तो शहद होता है। मेरा ख्याल है इसके ऊपर एक ड्रम शहद गिरा दिया जाए तो आग फ़ौरन बुझ जाएगी। अभी वो दोनों ये बातें ही कर रहे थे कि उनकी छत जो है सामान समेत नीचे आ गिरी और उनके सर पे छत का साया भी ना रहा। जब उन्होंने ये देखा कि हमने कितना बड़ा नुकसान कर लिया है तो दोनों गले लग गए और धाड़े मार मार कर रोने लगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा ना हुआ। उस दिन के बाद से दोनों बेघर हैं और बिल्कुल खामोश हैं। अब वो बिल्कुल गप्पे नहीं लगाते। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि हम फजूल गुफ्तगू से परहेज़ करना चाहिए। जो जैसा हो और जितना हो उतना ही बताना चाहिए। इससे हम बड़े से बड़े नुकसान से भी बच जाते हैं और हम दूसरों का वक्त भी बर्बाद नहीं करते और दूसरों को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। आज की कहानी यहीं तक थी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।